मजलिस के अरकान असम्बली ने मजलिस के लिए 50 साल से ज़ायद की अपनी ज़िंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दे दी। जनाब अहमद पाशा कादरी साहब 1967 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नूरखा बाजार के इब्तदाई के सदर थे। जनाब मुमताज़ अहमद खां साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासत नगर के रुकने बल्दिया थे, बल्कि उससे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आए। तो इन दो हज़रात ने मजलिस के लिए अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दिया। अहमद पाशा कादरी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, मैं समझता हूं कि आज सबसे पुराने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर हैं, जिन्होंने अब्दुल वाहिद ओवैसी फ़ख्र मिल्लत अलैहि रहमा को देखा, जिनकी आंखों के सामने दारुस्सलाम का मुकदमा मजलिस ने फ़ख्र मिल्लत अलैहि रहमा ने जीता। और जब दारुस्सलाम का कब्जा लिया गया तो उस वक्त भी अहमद पाशा कादरी दारुस्सलाम के कब्जे जब लिया गया था कोर्ट के फैसले के बाद तो मौजूद थे। अहमद पाशा कादरी साहब बिदर की 16 सुतून की मस्जिद में के सिलसिले में 2 महीने बिदर की जेल में पाशा थे। सालार मिल्लत को जब कभी गिरफ्तार किया जाता तो अहमद पाशा कादरी साहब भी गिरफ्तार हो जाते। तो मैं अपने बचपने में जब हम अपने वालिद सालार मिल्लत से मिलने जाते तो हम जेल में देखते कि अहमद पाशा कादरी भी सालार के साथ जेल में है। कई मरतबा अहमद पाशा कादरी साहब को जेल की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और रुकने बल्दिया भी थे और अहमद पाशा कादरी साहब अजला में आज अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यूनिट बड़ा मजबूत है तो मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि अहमद पाशा कादरी साहब की इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। इसमें मरहूम रहमत हुसैन जैदी साहब का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। इसमें मरहूम शेख मोहम्मद अख्तर साहब का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर आज तेलंगाना में एक ताकतवर अपना मौक़िफ़ रखती है तो उसमें मरहूम मजलिस के कायदीन ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां पेश की, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मरहूम कायद के साथ, सालार मिल्लत के साथ अहमद पाशा कादरी ने एक बड़ा लंबा अरसा गुजारा। मरहूम कायद सालार मिल्लत के साथ बहुत सफर भी किए। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब अहमद पाशा कादरी साहब को सलाम करती है और हम अहमद पाशा कादरी साहब की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो खिदमात हैं वो हम उसको कभी नहीं भूलेंगे, कभी उसको फरामोश नहीं करेंगे। आज अहमद पाशा कादरी साहब याकूतपुरे का इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, मगर मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अहमद पाशा कादरी साहब के जरिए से उन्होंने जो तजुर्बा सियासत में हासिल किया वो जरूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रहबरी और रहनुमाई करते रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अहमद पाशा कादरी साहब ने 2004 में सालार ने उनको उस वक्त की हल्के असम्बली चार मीनार का रुकन असम्बली का टिकट दिया। फिर 2009 में हल्के असम्बली चार मीनार राजेंद्र नगर एक असम्बली हल्का बना और थोड़ा हिस्सा उसका महेश्वरम में चला गया। दोबारा अहमद पाशा कादरी साहब को चार मीनार का टिकट दिया गया। फिर 2014 में चार मीनार के रुकने असम्बली के तौर पर मुंतखब हुए। फिर 2018 में
हल्क़े असम्बली याकूतपुरा की नुमाइंदगी का एजाज़ अहमद पाशा कादरी साहब को आपने दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये जरूरी समझता हूं कि इन तमाम बातों को आपके सामने रखूं। और आप समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि एक सियासी जलसे में असदुद्दीन ओवैसी खड़े होकर ये क्या बात कर रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन आपने हमको मुंतखब किया, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। यकीनन आपने इस जमात के लिए बहुत कुछ किया, मगर इस जमात का एक पहलू ऐसा भी है जिसको आपको जानने की जरूरत है। इस जमात के अरकान असम्बली की कुर्बानी, उनकी मेहनत और जुस्तजू भी आपको याद रखना चाहिए। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जनाब अहमद पाशा कादरी साहब अपनी सियासी जिंदगी में बेनफ्स होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमत अंजाम दी। और माने हमेशा अहमद पाशा कादरी की नजरों में इस बात की तरजीह दी जाती थी कि मजलिस का फायदा इससे क्या होगा। और अहमद पाशा कादरी साहब मजलिस में बहुत से उतार चढ़ाव आए, लोग आते गए, लोग छोड़ते भी गए मजलिस को, मगर अहमद पाशा कादरी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हमेशा वाबस्ता रहे। हमने वो दौर भी देखा जब हमारे घर घर में नाइत्तेफाकी पैदा हो गई थी, एक इंतशार की कैफियत थी, मगर उस माहौल में भी अहमद पाशा कादरी साहब ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद के नारे लगाए। उस वक्त भी अहमद पाशा कादरी साहब ने कहा कि सालार मिल्लत की क़ियादत की आज भी जरूरत है और कल भी रहेगी। अगर आज भी अब अहमद पाशा कादरी से उठाकर पूछ लेंगे कि बताओ पाशा, इस मुल्क का सबसे बड़ा सियासी कायद कौन था, तो पाशा की जबान से निकलेगा कि मेरा महबूब कायद सालार मिल्लत था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अहमद पाशा कादरी साहब का घराना, उनके बड़े भाई, उनके वालिद हजरत कामिल साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये सब मजलिस के उस वक्त के सफर के साथी हैं जब मजलिस को कोई जानता नहीं था। तो आज मैं अहमद पाशा कादरी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरे पास सिर्फ जबान है और मैं नहीं समझता कि मैं अपने अल्फाज से पाशा कादरी साहब का शुक्रिया भी अदा कर सकूंगा, मगर मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह पाशा कादरी साहब को सेहतियाब कर दे, उनको शिफा दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला अहमद पाशा कादरी साहब को सेहत के साथ उनकी उम्र दराज फरमाए। और हमारे पास ये हमारी खुशकिस्मती रही, मेरी खुशकिस्मती रही कि मुझे अहमद पाशा कादरी साहब के साथ काम करने का मौका मिला। ये मेरी खुशकिस्मती रही कि अहमद पाशा कादरी साहब ने बहुत से अहम और नाजुक वक्तों में मुख्तसर से अल्फाज में मुझे अपनी राय दी। और उस मुश्किल वक्त में उस मसले का हल जब मैं सोचता था, मुझे समझ में नहीं आता था, अहमद पाशा कादरी साहब 3-4 मिनट मेरे सामने बैठकर बोलते थे कि इसका ये अगर हम करें तो कैसा रहेगा, ये अच्छा रहेगा। मैं ताज्जुब करता था कि मैं इतने दिन से इस मसले पर सोच रहा हूं और अहमद पाशा कादरी साहब 3-4 मिनट में उस मसले का हल मुझे पेश कर देते थे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने यकीनन अहमद पाशा कादरी साहब को अपने वोटों से और दुआओं से कामयाब किया, मगर मेरा भी अखलाकी फरीजा है कि बैसियत एक जमात के जिम्मेदार के मैं अहमद पाशा कादरी साहब का शुक्रिया अदा करूं। और जब मैं मुमताज खान साहब अमेरिका में थे, वापस आए, तो मैं वापस आने के बाद दोनों अहमद पाशा कादरी साहब को और मुमताज खान साहब को बुलाकर बैठकर बात करके कहा कि मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि मैंने 2018 में आपसे इस बात को कहा था कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में हमको याकूतपुरा और चार मीनार से नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारना पड़ेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वो कमरे की बात थी, मगर आज अवाम एक पेशानी पर बल नहीं था, ना मुमताज खान साहब के, ना अहमद पाशा कादरी के। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं
आप फैसला लीजिए, हम आपके साथ थे और साथ रहेंगे। और जब दोनों ने यह बात कही, मैं पाशा को देखकर मेरे आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा, पाशा मुझे माफ कर दीजिए, यह फैसला मुझे लेना पड़ रहा है, मगर ये जमात के मफाद में ले रहा हूं, क्योंकि मैं बचपने से अहमद पाशा कादरी साहब को देख रहा हूं, उनकी खिदमात को हम देख रहे हैं, उनकी तड़प को, उनकी मेहनत को, उनका बेनफ्स होकर मजलिस के लिए काम करना, जो लोग करीब से देखे हैं, मम्मी साहब भी जानते हैं, बहुत मुश्किलात और मसाइब अहमद पाशा कादरी साहब ने उठाए हैं। मैं अल्लाह से सिर्फ दुआ करता हूं कि अल्लाह जब तक मुझे इस दुनिया में रखेगा, अल्लाह ऐसे 100 हजारों अहमद पाशा कादरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दे दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अहमद पाशा कादरी साहब की खिदमात अगर मैं बयान करना शुरू करूं तो एक लंबा वक्त लग जाएगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाशा के कई रूप हैं जो आप नहीं जानते। एक रूप पाशा का यह था कि सालार मिल्लत जेल में थे तो अहमद पाशा कादरी साहब सालार के सामने नाते पढ़कर सुनाते थे, और जब सालार नहीं रहे थे तो जेल में जितने मजलिस के लोग थे तो पाशा पुराने हिंदी पिक्चरों के गाने भी कभी कभी सुना देते थे। एक वक्त ऐसा भी था कि जब मैं मेरे ख्याल से 10 या 11 साल का था तो सालार मिल्लत अपनी जीप में रामकृष्णा थिएटर के सामने से जा रहे थे और वहां से पाशा निकले मोटरसाइकिल पर। तो मैंने अपने वालिद से कहा, पाशा जा रहे, पाशा जा रहे। तो मेरे वालिद, पाशा वहां क्या कर रहे? तो पाशा शर्ट पैंट में निकल रहे थे। ये भी पाशा का एक रूप है। ऐसा नहीं है कि हमारा एमएलए खाली इसमें सब चीज में था हमारा एमएलए, मगर एक और रूप है जो उनका असली रूप है, अहमद पाशा कादरी सच्चे आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहमद पाशा कादरी पक्का सच्चा आशिक रसूल है। मैं अहमद पाशा कादरी साहब को कई मर्तबा देखा कि जलसों में, नात की महफिलों में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ी जाती या कोई मुकर्रर अपने बेहतरीन तरीके से अजमत रसूल को बयान करता तो पाशा कादरी की आंख में आंसू आ जाते और पाशा कादरी की कैफियत ये होती कि कांपना शुरू कर देते थे। ये ना सिर्फ सच्चे आशिक रसूल थे, बल्कि ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर के सच्चे गुलाम भी थे। तो मैं पाशा कादरी साहब को सलाम करता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको इस रिवायत को बनाना पड़ेगा और हमको बताना पड़ेगा कि अगर हम किसी को टिकट नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे नाराज हैं। हमको नए लोगों को लेकर आगे लाना पड़ेगा। एक दिन आएगा कि मैं भी नहीं रहूंगा यहां पर, कोई और आएगा मेरी जगह पर, हो सकता है कि इंशाअल्लाह मुझसे बेहतर होगा। तो दुनिया में आए हैं तो जाएंगे मेरे भाई। मजलिस ने जिसको जिम्मेदारी दी हम बखूबी निभाएंगे तो लोग उनको याद रखेंगे, लोग उनकी कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेंगे। जो लोग अब मजलिस के जरिए से अवाम की खिदमत करते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह उनको दुनिया में भी अजर देगा और आखिरत में भी देगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं पूरी अवाम की जानिब से और बहैसियत मजलिस के एक सिपाही की जानिब से अहमद पाशा कादरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और पाशा, हम आपको छोड़ने वाले नहीं है पाशा, हम आपको हरगिज छोड़ने वाले नहीं है पाशा। आप जहां कहीं भी रहेंगे हम आपको तंग करते रहेंगे अहमद पाशा कादरी। आपकी हर तकलीफ हमारी तकलीफ होगी, आपकी हर मुसीबत हमारी मुसीबत होगी पाशा। सिर्फ आप एमएलए नहीं हैं, मगर मजलिस से जो आपका रिश्ता है पाशा वो हमेशा रहेगा। अगर मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो पाशा आप मुझे खबर में उतारेंगे, अगर आप जाएंगे पाशा तो ये गुलाम भी आपके साथ चलेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इन मजलिस के कायदीन की कदर करना जरूरी है। दुनिया से चले जाने के बाद दो आंसू बहाना जरूरी भी है, मगर उनकी जिंदगी में अगर हम उनकी कुर्बानियों को, उनकी तकालीफ को महसूस करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मजलिस के ऐसे कई हमारे नौजवान
लीडर हैं, कायदीन हैं, बल्कि उनको बताने के लिए कि देखो ये होती है मजलिस से मोहब्बत, कि कैसे कैसे मसाइब और मुश्किलात में अहमद पाशा कादरी ने और उस जमाने के मजलिस कायदीन ने अपनी खिदमात को मजलिस को दिया।